साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में पूछे गए लैंग्वेज पेपर के ऊपर। यानी एईडीओ की परीक्षा में लैंग्वेज में यानी जनरल इंग्लिश में और जनरल हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी को जो है आज के इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले जो है हम लोग जनरल इंग्लिश वाले प्रश्न को देख लेते हैं कि जनरल इंग्लिश में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो है आपको समान हिंदी में देख लेंगे, जनरल हिंदी में देख लेंगे कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली द वर्ड्स लाउडली इज ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है, एडवर्ब है। तो वन का जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 का आंसर जो है आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। यानी द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ डिमिनिश। यानी इसका एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका जो है डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉलेस्ट या छोटा, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा एक्सपेंड यानी विस्तार, यानी 3 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स टू इन द सेंटेंस। सिम केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रश्न का 4 का क्या आंसर होगा। 4 का आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी 4 का ए हो जाएगा। इस वाक्य में जो है टू के बाद क्रिया का मूल रूप हेल्प आता है, इस वजह से जो है इस प्रश्न का आंसर जो है इन्फिनेटिव मार्कर हो जाएगा, यानी 4 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्यथा ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 5 से 8 के बीच में क्या पूछा गया है। कहा गया है कि डायरेक्शन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स बेस्ड ऑन द पोएम्स एक्सपर्ट गिवन बिलो। यानी वेयर द माइंड्स इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्प हाई। इसको आप लोग देख लेंगे क्योंकि इस पोएम के आधार पर जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग जाते हैं, क्योंकि फिर रीडिंग करेंगे तो फिर अन्यथा वीडियो लंबी होगी। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न कहता है कि where tireless striving stretches its arms towards perfections suggest। इस प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी ह्यूमन एफर्ट शुड बी relentless and aimed at continuous improvements, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी 5 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे। वही 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक लगा है, यानी 6 का क्या होगा, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। 7 कहता है कि इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट stand of dead habit which poetic device is most prominent। तो इस प्रश्न का 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का आंसर जो है बी हो जाएगा, ये 7 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स symbolic symbolic in the poem, ये पूछा गया है। तो 8 का क्या होगा, 8 का जो आपको राइट आंसर होगा वो आप इसका भी बी हो जाएगा, यानी 8 का भी बी होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर भी ए हो जाएगा, यानी 9 का आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि कंप्लीट द सेंटेंस टू मेंटेन
पैरेलल स्ट्रक्चर्स। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। और 11 का आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रेसियस इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न संख्या 12 है कि ब्रेक द आइस मीन्स क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है 12 का ए हो जाएगा, रिड्यूस टेंशन इन द सोशल सिचुएशंस, यानी 12 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, देख लीजिए 13 क्या कहता है कि 13 का आंसर, इसका भी आंसर ए हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, यानी 13 का भी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे। वहीं 14 से 16 के बीच में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द पोएम्स एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट गिवन बिलो। देख लीजिएगा। तो इसको पढ़ने के बाद इस पोएम के आधार पर जो है आपको आंसर टिक आउट करना है। ऐसा है, देख लिए होंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि वेयर कुकूस सिंग्स कुकूस और ट्रेवलर्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कॉपरेट कीजिएगा। वही प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए। तो 15 का आंसर जो है, 15 का आंसर बी हो जाएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देखने का काम करेंगे। 15 का आंसर बी हो जाएगा। वही 16 नंबर देख लेते हैं। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। 17 का आंसर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी होगा, ना कि सी होगा। ध्यान रहे, इस प्रश्न का आंसर जो है बी फॉर बॉल होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस। तो 18 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। 19 का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो 19 का आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, क्लेरिफाई हो जाएगा। इसका विपरार्थक शब्द जो है क्लेरिफाई हो जाएगा। 20 का क्या होगा? 20 का देख लीजिए। तो 20 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, टिक लगा हुआ। 20 का ए हो जाएगा। वही अगले प्रश्न पर चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ सेंटेंस। तो 21 का क्या होगा? 21 का जो है इसका ए हो जाएगा, काम। इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ये हो जाएगा, किसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है, प्रश्न संख्या 22 का 22 का आंसर जो है बी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ध्यान करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है बी होगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ न्यू जर्सी। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 से 24 में कहा गया है कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये पूछा गया है। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर जो है डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डायरेक्ट, प्रश्न संख्या 24 है कि डायरेक्ट व्हाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी। ये पूछा गया है। इस प्रश्न का 24 का, इसका भी आंसर डी होगा, ना कि बी होगा। करेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है डी, डी फॉर डॉग होगा। प्रश्न संख्या 25 है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ द एरर। तो 25 का नो एरर हो जाएगा, यानी 25 का भी डी होगा, डी फॉर डॉग, यानी नो एरर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ए हो जाएगा, ये ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे देख लिया जाए। प्रश्न संख्या
27 देख लेते हैं कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली completes the sentence. Either the student or the teachers dash responsible for the delay. ये पूछा गया है तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर बी हो जाएगा, इज हो जाएगा, ना कि वेयर होगा। 27 को का आंसर जो है बी हो जाएगा, इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 देख लीजिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है कि विच सेंटेंस कंटेन्स द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ये पूछा गया है तो 28 का जो है डी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, यानी 28 का डी फॉर डॉग हो जाएगा। वही 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। ये पूछा गया विजिलेंट, सॉरी कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 29 का जो है ए हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स पूछा गया इसका, इसलिए अलर्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 30 है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए होगा। आप लोग मैसेज करके बताएंगे कि आपका इंग्लिश में जो है 30 में कितना प्रश्न सही हुआ है। 30 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से जो है समान हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं कि बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में समान हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ से देख लेते हैं, आपको जानकारी में होगा ही कि बीपीएससी एईडीओ में जो है आपको 30 में 30 इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे और 70 हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको 70 में जो है 21 नंबर लाना है क्वालिफाइंग के लिए, और इंग्लिश में जो है आपको 30 में 9 नंबर लाना है। नेगेटिव मार्किंग लागू है ही, आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग बातचीत अन्यथा बातचीत न करते प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं। इनमें सही विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। जो स्त्री कविता रचती हो उसको क्या कहा जाता है? कवित्री कहा जाता है ना। इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, सी और चाइना हो जाएगा। चलिए, जो प्रिय बोलता हो वो प्रियबंध हो जाएगा, बिल्कुल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जो प्रिय बोलता है वो प्रियबंध हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। जो क्षमा पाने लायक ना हो अक्षम्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 33 का आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, अक्षम्य। जो क्षमा पाने लायक ना हो क्या होगा? अक्षम्य हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला है कि लौट कर आया हुआ। 34 में पूछा गया है कि लौट कर आया हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको ये हो जाएगा, प्रत्यागत, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिना वेतन का, तो बिना वेतन का जो है अवैतनिक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है उसको क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसको क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं, बी हो जाएगा। आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। तो इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। जो पहरा देता हो उसको क्या कहते हैं? प्रहरी बोला जाता है। तो 39 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे कि हिंदी में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तो मैसेज करके बताएंगे। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो तो कृत खन्य हो जाएगा, यानी 40 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग 41 से 50 में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्यों के लिए ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक को चिन्हित करना था। प्रश्न पूछा गया है किस शब्द केवल संकेत मात्र है। ये सेट डी है, ध्यान रहे, ये सेट नंबर डी है, सेट डी को डिस्कस कर रहे हैं। शब्द केवल संकेत मात्र है। 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अशुद्ध पूछा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा कि अशुद्ध वाक्यों के लिए ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। वही अगला है कि किसी भी आदमी को भेज दो, तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा।
डी फॉर डॉग हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 43 है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है। दोनों, तो इस प्रश्न का 43 का जो है आपको इस माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का 43 का आंसर जो है डी होगा। ठीक है, डी फॉर डॉग। हमारे यहाँ नवयुवकों की नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। 43 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। 44 का आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये इस प्रश्न का आंसर 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा, ना कि ए होगा। चरखा चलाना चाहिए, बी हो जाएगा। 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। तो 48 का जो है आपको डी हो जाएगा, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर का आंसर क्या होगा? 49 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। और 50 का जो है इसका भी बी होगा, ना कि सी होगा। करेक्ट कर लीजिएगा इस प्रश्न, यानी थोड़ी देर बाद वे लौट आए। अब यहां से देख लेते हैं 51 से 60 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें सही विकल्प यानी विलोम शब्द का चयन करना है। तो अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर जो कभी न मरता हो तो मर्त हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। योग का क्या हो जाएगा विलोम? वियोग हो जाएगा। वहीं आगे देख लेते हैं। अगम का क्या हो जाएगा? अगम का जो है सुगम हो जाएगा। विलोम पूछा गया है, ध्यान रहे, तो इसलिए अगम का सुगम हो जाएगा। कर्मण्य का क्या हो जाएगा? विकर्मण्य हो जाएगा। सॉरी, कर्मण्य का विकर्मण्य ना होगा, इसका जो है ए हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा। कर्मण्य का अकर्मण्य हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54 का ए हो जाएगा, यानी कर्मण्य का क्या होगा आंसर? राइट आंसर अकर्मण्य हो जाएगा और अगम का सुगम हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दीर्घकाय है कि दीर्घकाय का आंसर क्या होगा? कृशकाय हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा गया है तो दीर्घकाय का कृशकाय हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? राइट आंसर विग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईलोक पूछा गया है कि इहलोक का विपरार्थक क्या होगा? तो इहलोक का विपरार्थक जो है आपको इस प्रश्न संख्या परलोक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है कि ईलोक का विपरार्थक जो है परलोक हो जाएगा। गणतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, अब राजतंत्र हो जाएगा। सॉरी, इसको भी थोड़ा सा ये जो मार दी है ना गलत, इस वजह से जो है ना बार बार थोड़ा सा। 57 का डी होगा। ठीक है, 57 नंबर इहलोक का विपरार्थक क्या होगा? परलोक हो जाएगा। और 58 का गणतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, ना कि सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से आएगा, राजतंत्र हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गणतंत्र का विपरार्थक क्या होगा? राजतंत्र हो जाएगा, ना कि परतंत्र होगा। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतरंग, अतरंग का क्या हो जाएगा? वही रंग। 59 नंबर, ठीक है, ठीक है, वही रंग हो जाएगा। चिरंतन, तो इसका जो है आपको नश्वर हो जाएगा। ठीक है, चिरंतन है हमेशा रहने वाला। 60 में पूछा गया कि चिरंतन का उल्टा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नश्वर, हमेशा नष्ट होने वाला उल्टा पूछा गया है, इसलिए 60 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 से 69 पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। जैसे निश्चल, निश्चल का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो 61 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चना। निहजोड़ छल यानी सी फॉर चना हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदि हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। नदीस का क्या होगा? तो नदीस का सी हो जाएगा, नदी जोड़ इस हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा संधि विच्छेद, नदीस का क्या होगा? नदी जोड़ इस हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, यानी यदि जोड़ अपी हो जाएगा। 64 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परमार्थ, परमार्थ का जो है आपको आंसर हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। 65 का बी हो जाएगा, परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। 66 का सी हो जाएगा तथेव यानी तथा जोड़ एक। 66 का भी बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आशीर्वाद का पूछा गया है, तो आशीर्वाद का जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फोर यानी आशीष जोड़ वाद, बी हो जाएगा। 67 का बी हो जाएगा, बी फोर पॉल हो जाएगा। 68 नंबर है, 68 नंबर का भी बी होगा। और 69 नंबर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मुनि जोड़ इंद्र हो जाएगा। ये 69 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अब हम लोग 70 से 72 नंबर में देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्प एबीसीडी दिए गए हैं, इनमें शुद्ध शब्द के सही विकल्प का चयन करना है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प का चयन करके जो है आपको आंसर टिक आउट करना है। तो 70 का क्या हो जाएगा? तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, परिस्थिति। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीपिका पूछा गया है। 71 का देख लीजिए, 71 का बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी का राइट आंसर क्या होगा? प्रदर्शनी का राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, ए फोर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73 से 79 के बीच में पूछा गया है कि चारों अलग अलग भागों में विभाजित इनमें से अशुद्ध अंश की पहचान करके एबीसीडी किया गया है। त्रुटि से संबंधित अंश को उत्तर पत्रक में जो है आपको चिन्हित करना है। जैसे कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जो है 73 का डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में, तो इस यहाँ चाह नहीं होगा, यहाँ जो है आपको तलाश होनी चाहिए, इसलिए बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। वही अगला है कि राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो वर्तमान और मौजूदा जो है दोनों समानार्थक शब्द है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है इसमें आपको बी मौजूदा जो है इसमें 75 का बी हो जाएगा राइट आंसर। वही 76 का भी बी होगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 77 है, 77 का ए हो जाएगा, ए फोर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है, 78 का जो है इसका भी बी हो जाएगा, बी फोर बॉल हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 79 का जो है आपको सी होगा। घोर साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो साहित्य घोर जो है नकारात्मक शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है 79 का सी हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 से 81 के बीच में कहा गया है कि एबीसीडी दिए गए हैं, इनमें आपको अर्थ की दृष्टि से सबसे सटीक उत्तर का चयन करना है। जैसे मुहावरा है, जैसे अक्ल पर
पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, सी हो जाएगा। अंगूठा दिखाना, धोखा देना, समय पर धोखा देना। और यहां से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82 से 81 में कहा गया है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। जैसे पुष्प, यानी पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, प्रसून हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे सर्प का क्या हो जाएगा, सर्प का जो है ब्याल हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पक्षी का क्या होगा, पक्षी का जो है विहंग हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू विकल्प जो है इसका पर्यायवाची डी हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा। 85 का डी हो जाएगा, D4। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची जो है अनल हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या होगा, मीन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुपम पूछा गया है कि अनुपम का क्या होगा, तो अनोखा हो जाएगा। अनुपम का क्या होगा, अनोखा हो जाएगा। और मेघ का क्या होगा, तो मेघ का जो है आपको नीरद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्वत का क्या होगा, पर्वत का जो है आपको तुंग हो जाएगा, ना कि सिल्लीमुख होगा। 90 का करेक्ट कर लीजिएगा। 90 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। और गंगा का, तो गंगा का जो है मंदाकिनी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 से 100 के बीच में पूछा गया है कि शब्दों के लिंग परिवर्तन संबंधी ABCD के रूप में जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही लिंग परिवर्तन संबंधी विकल्प को चुन करके जो है आपको उत्तर देना है। जैसे सुत का क्या हो जाएगा, तो सुत का जो है आपको सुता हो जाएगा। सुत मतलब बेटा होता है, सुता मतलब बेटी हो जाएगा। तो इसका 92 का सी हो जाएगा। नेता का नेत्री हो जाएगा, 93 का बी हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा। और सांप का जो है आपको डी हो जाएगा, सांपिन हो जाएगा। और आयुष्मान का जो है आयुष्मती हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं। तनुज का क्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और संरक्षक का संरक्षिका हो जाएगा। और मर्द का जो है औरत हो जाएगा, ये 98 नंबर का औरत हो जाएगा। पालिता का जो है आपको पालिता हो जाएगा, ना कि पालिता। स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि सेम लिखा हुआ है तो इसमें भी आपको नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रहे। 99 का डी हो जाएगा राइट आंसर। और सामग्री का जो है सम्राट हो जाएगा, सामग्री स्त्रीलिंग है और इसका सम्राट जो है पुल्लिंग है, तो 100 का डी हो जाएगा। तो ये था आपको बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में पूछे गए लैंग्वेज के प्रश्न, इंग्लिश प्लस हिंदी के प्रश्न। लैंग्वेज की परीक्षा में जो है हिंदी में आपको 70 प्रश्न पूछे गए थे और इंग्लिश में 30। दोनों में जो है आपको सेपरेटली पास होना है। आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश में जो है आपको 9 नंबर लाना है और पास होने के लिए, और हिंदी में जो है आपको 21 नंबर लाना है। यदि आप इस पेपर में पास नहीं होते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपका जीएस और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं जीएस के प्रश्न के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।